मुझे बहुत डर लग रहा है अजय। पता नहीं इस तरह घर से भागकर हम सही कर रहे हैं या नहीं। अब तक तो पापा को भी पता चल गया होगा कि मैं घर में नहीं हूँ। भागते भागते ही माही ने अजय से कहा, अंकल को खबर होने से पहले हम यहाँ से निकलना होगा। मगर तुम घबराओ मत। क्यों डर रही हो? देखो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। भरोसा रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। माही को हिम्मत देते हुए अजय उससे कहने लगा। अजय की बातें सुनकर माही के घबराए हुए चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। तभी अजय की नज़र सामने खड़े एक आदमी पर गई। वह अचानक रुक गया और उसने माही का हाथ पकड़कर उसे रास्ते में खड़ी एक गाड़ी के पीछे खींच लिया। अचानक ऐसा क्या हुआ? माही को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह अजय से इस बारे में पूछने ही वाली थी कि अजय ने उसके होठों पर अपना हाथ रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। मौका मिलते ही अजय बड़ी ही सावधानी से माही को वहाँ से दूसरी जगह पर लेकर गया। मुझे लगता है अंकल को तुम्हारे घर में ना होने की खबर लग गई है, अजय ने हंसते हुए माहिरा से कहा। तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो? माही ने अजय से पूछा। क्योंकि जब मैंने तुम्हें उस गाड़ी के पीछे की तरफ खींचा था तब सामने जो आदमी था उसे मैंने कई बार अंकल के साथ देखा था। हो ना हो अंकल ने ज़रूर उस आदमी को तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा होगा। हमें बहुत सावधानी से कदम उठाना पड़ेगा, माही की बात का जवाब देते हुए अजय ने कहा। मुझे लगता है कि हमें रात होने तक कहीं छिप जाना चाहिए। जैसे रात हो जाएगी हम अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए मुंबई की तरफ निकल जाएंगे। माही का यह सुझाव अजय को भी पसंद आया। मगर हम जाएंगे कहाँ? बस यही समझ नहीं आ रहा। माही ने दूसरे ही क्षण में अपने मन की आशंका को अजय के सामने रख दिया। मैं जानता हूँ एक जगह जहाँ हमें कोई नहीं ढूंढ सकता। थोड़ी देर सोचने के बाद अजय ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ माही से कहा और उसे लेकर अजय उस जगह पर पहुंच गया। वहां जाने पर माही बड़े ही आश्चर्य से कभी अजय की तरफ और कभी उस जगह को देखने लगी। क्या हुआ माही, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? माही को अपनी तरफ देखता हुआ पाकर अजय ने उससे पूछा, राजभवन, तुम जानते हो इस जगह के बारे में? ऐसा कहते वक्त माही के चेहरे पर घबराहट भरे भाव साफ दिखाई दे रहे थे। देखो, इस वक्त इस जगह से बढ़कर इस शहर में कोई और जगह नहीं है जहां हम बेफिक्र होकर छिप सकेंगे, अजय ने माही की तरफ देखते हुए कहा। हम यहाँ के कैसे रुक सकते हैं? मुझे लगता है कि हमें कहीं और किसी और जगह जाना चाहिए। अजय, मैंने एक बार अखबार में पढ़ा था कि यह जगह बड़ी ही डरावनी है। साथ ही साथ ये भी पढ़ा था कि यहाँ जाने वाला कोई भी इंसान फिर लौट कर नहीं आया है। हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए अजय। माही ने डरते हुए उस जगह पर रुकने से लगभग इनकार कर दिया। मुझे सब पता है, मैंने भी अखबार में इस जगह के बारे में पढ़ा हुआ है और इसीलिए मैंने इस जगह का चुनाव किया है। हमें कुछ देर इसी जगह रुक जाना चाहिए, माही को समझाते हुए अजय बोला। मगर क्यों अजय? इस जगह के बारे में सब पता होकर भी तुम यहाँ क्यों रोकना चाहते हो? माही ने एक और सवाल अजय के सामने रख दिया। अरे बाबा, जिस तरह तुम इस जगह से डर रही हो वैसे और भी कई लोग डरते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता कि हम यहाँ छुपे होंगे। हम आराम से यहाँ रुक सकेंगे, अजय अपनी बात माही से कहने लगा। मगर और लोगों की तरह हम भी वापस नहीं आ पाए तो? कहीं हमें कुछ हो गया तो? ऐसा कहते हुए माही ने घबराकर अजय का हाथ पकड़ लिया। माही के हाथ पर हाथ रखते हुए अजय कहने लगा, भरोसा रखो माही, हमें कुछ नहीं होगा। तुम्हें पता न हो तो एक बात बता दूँ, प्रॉपर्टी को कोई कब्जा न कर ले। इस वजह से कुछ लोग ऐसी झूठी अफवाहें फैलाते हैं और ये अखबार वाले तो मिर्च मसाला लगाकर छपवाते भी हैं। यह बात भी कुछ वैसी ही होगी और आगे जो होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल हमें इससे सुरक्षित जगह मिलेगी नहीं।
क्या तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है? अजय की कई बातों पर यकीन कर माही राजभवन में छिपने के लिए तैयार हो गई। फिर दोनों साथ में राजभवन के अंदर जाने लगे। जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे तो एक पल के लिए वहां रुक गए। अपने आप ही उनके मुंह से शब्द निकल आए, वाओ, कितना सुंदर दरवाजा है। अजय, लगता है काफ़ी पुराना है। माही, फिर भी देखो ना कितना मजबूत दिखाई देता है। अजय, तुमने इसका डिजाइन देखा, कितना यूनिक लग रहा है ना। जैसे ही वे दरवाजे तक पहुँचे 2 पल के लिए वहीं रुक गए। अपने आप ही उनके मुंह से शब्द निकल आए, वाओ, कितना सुंदर दरवाज़ा है। अजय, लगता है काफ़ी पुराना। माही, फिर भी देखो ना कितना मजबूत दिखाई देता है। अजय, तुमने इसका डिजाइन देखा, कितना यूनिक लग रहा है ना। कहाँ देखने को मिलती है? अजय, अभी क्या, हम यहीं रुकेंगे, दरवाजे के बाहर ही। अंदर भी तो चलो, हो सकता है कि हमें कुछ और भी देखने को मिल जाए। और हाँ, कुछ और देखने मिले ना मिले, मगर हम इस तरह से बाहर खड़े रहेंगे तो कोई ना कोई हमें ज़रूर देख लेगा। अजय और माही दोनों ने राजभवन में प्रवेश कर लिया। अंदर का नज़ारा देखकर दोनों हक्के बक्के रह गए। उन्हें अंदर काफ़ी सारी मूर्तियाँ दिखाई दी। उन मूर्तियों को देख ऐसा लग रहा था मानो वे मूर्तियाँ नहीं बल्कि इंसान हों। बहुत ही सुंदर कारीगरी थी उन मूर्तियों की। इधर उधर नज़र फेर कर दोनों ने अंदर की सारी जगह को देख लिया। ऐसे ही देखते देखते दोनों की पीठ एक दूसरे से टकरा गई और वे जोर से चिल्लाए। फिर एक दूसरे का एहसास होते की वजह से, डरने की वजह से हंस पड़े। कितने बुद्धू है ना हम लोग, खामखा ही डर रहे थे और अब तो हद ही हो गई, खुद से ही डर रहे हैं। माही ने हंसते हुए अजय से कहा, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही माही, खामखा ही डर गए हम, मगर यहाँ आने पर लगता नहीं है न कि ये कोई पुरानी जगह होगी। अजय ने आसपास नज़र घुमा के माही से अपनी शंका जाहिर की। हाँ अजय, हमने तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ पर ना तो धूल है और ना ही गंदगी। इस जगह को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये जगह डरावनी होगी। मतलब तुमने जो कहा था वो सही है? माही ने अजय की बात का समर्थन करते हुए कहा, हो सकता है कि जिसकी प्रॉपर्टी है वो कहीं और रहता हो और यहाँ का ध्यान रखने के लिए उसने इस तरकीब का इस्तेमाल किया हो ताकि लोग उस अखबार वाली बात को सच समझकर यहाँ आए ही ना। अच्छा, वो सब छोड़ो और यहाँ बैठो मेरे पास, रात होने में अभी समय है। कहते हुए अजय ने माही को आराम करने का सुझाव दिया। माही अजय के बाजू में बैठ गई और अजय से कहने लगी, थैंक यू अजय, तुमने मेरे लिए जो किया वो कोई भी नहीं कर सकता। लोग अपनी शादी से भाग जाते हैं जैसे कि मैं भाग रही हूँ, मगर कितनी अजीब बात है ना, तुम अपनी ही दुल्हन को अपनी ही शादी से भगा रहे हो सिर्फ इसीलिए ताकि मैं अपना सपना पूरा कर सकूं। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, सबसे पहले हम अच्छे दोस्त हैं और हमेशा हमारा रिश्ता इसी तरह रहेगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे तो आजमा कर देख लो। बचपन से तुम्हारी आंखों में मैंने एक सपने को देखा है, वो सपना जो तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे अधिक महत्व रखता है। तुम स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहती थी और अपनी लिखी स्क्रिप्ट का सिनेमा जब तक बन नहीं जाता तब तक तुम शादी के बंधन से दूर रहना चाहती हो। फिर मैं तुम्हारा सपना अधूरा कैसे रहने दूँ? अजय ने माही से कहा, तुम मेरी हिम्मत हो अजय, और मैं चाहती हूँ कि हमेशा तुम इसी तरह मेरे साथ रहो। कहकर माही ने अजय के कंधे पर अपना सर रखा। बहुत सी भाग दौड़ होने के कारण माही थक गई थी। कुछ ही देर में उसकी आंखें लग गई। वो अजय के कंधे पर सर रखते हुए सो गई। माही के सोने के बाद काफ़ी देर तक अजय उसका चेहरा निहार रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि माही का हर सपना वो पूरा करेगा, उस पर कोई भी आँच आने नहीं देगा। ऐसा सोचते सोचते उसकी भी आंख लग गई। दोनों काफ़ी देर तक सोते रहे। कुछ समय बाद, मुझे लगता है काफ़ी देर हो गई, अब तो रात भी हो चुकी है और अंधेरा भी हो गया है, अब हम निकल सकते हैं। ऐसा कहकर अजय ने माही को उठने को कहा, मगर जब उसने अपनी मोबाइल की टॉर्च लगाई
तो देखा कि माही वहाँ नहीं थी। माही को वहाँ न पाकर अजय बहुत घबरा गया। ज़ोर ज़ोर से माही को आवाज़ देने लगा, माही माही कहाँ हो तुम माही। देखो ये वक्त मजाक का नहीं है, हमें पहले ही काफ़ी देर हो गई है और अब और देर नहीं करनी चाहिए। रात के 10 बजे हैं और अब नहीं निकले यहाँ से तो मुश्किल हो जाएगी। बहुत देर आवाज़ लगाने पर और इधर उधर ढूंढने पर भी जब माही का कुछ पता नहीं चला तो अजय अंदर से घबरा गया। एक मूर्ति के पास बैठ कर रोने लगा। तभी उसका ध्यान एक चमकती हुई किसी चीज़ पर पड़ा जो कि टार्च के उजाले से चमक रही थी। अजय उसके पास गया और वो क्या ये देखने लगा। देखने पर पता चला कि किसी का झुमका था। उस झुमके को हाथ में उठाकर देखा तो अजय को याद आया कि वो झुमका माही का ही है जो अजय ने उसे तोहफे में दिया था। उसके बाद अजय की घबराहट और बढ़ गई। उसके मन में ख्याल आया कि शायद माही के पापा को उन दोनों का पता तो नहीं चला या फिर वो ही माही को वहाँ से ले गए हो। अजय के मन में माही को लेकर काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे, मगर किसी भी सवाल का जवाब अब तक उसे नहीं मिल पाया था। दोस्तों, इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।